मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू रिवाइज इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम लोग यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन को रिवीजन करने वाले हैं। तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसे हम लोग वेलोसिटी टाइम इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है हमारा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसे हम लोग पोजीशन टाइम इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा है हमारा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, इसे हम लोग पोजीशन वेलोसिटी इक्वेशन के नाम से जानते हैं। इस इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने का तीन मेथड होता है, ठीक है। देयर आर थ्री मेथड टू डिराइव इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट डायरेक्ट मेथड, सेकेंड बाय ग्राफिकली, थर्ड बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। ये इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग को 9th क्लास में केवल ग्राफिकली पढ़ना है, ठीक है। तो पहला हम लोग डेरिवेशन देखते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसके लिए हम लोग एक ग्राफ बनाएंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इसे, इस ग्राफ में हम लोग देख रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। वाई एक्सिस जिसे हम लोग वेलोसिटी रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स एक्सिस जिसे हम लोग टाइम रिप्रेजेंट करते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा ए पे रखा हुआ है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट, लेट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम पोजीशन ए विद वेलोसिटी u at time t, object reached at position c with velocity v, acceleration produced in object is a। अब इस ग्राफ में हम लोग थोड़ा क्लियर करते हैं कि ऑब्जेक्ट ए है हमारा जो मूव कर रहा है, टाइम t में वो c पे पहुंच गया, इस टाइम t में c पे पहुंच गया और a से c तक पहुंचने में उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, a होता है। a एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब हम लोग ग्राफ से देखते हैं यहाँ पर, तो OA जो इसका इनिशियल वेलोसिटी है और वो हमारा BD के इक्वल है। दूसरा OB हमारा जो टाइम है वो AD के इक्वल है, जिसे हम लोग T मानते हैं। और OE हमारा फाइनल वेलोसिटी है जो कि हमारा BC के इक्वल है, जिसे हम लोग V मानते हैं। AC एज इट इज हमारा एक्सेलरेशन है। अब यहाँ पे हम लोग निकालते हैं CD को यहाँ हम लोग लिख सकते हैं BC माइनस BD। अब जैसे हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक्सेलरेशन क्या रिप्रेजेंट करता है ग्राफ में, AC। सेकेंड हम लोग देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन मतलब क्या, CD बाय AD, ठीक है। CD हमारा चेंज इन वेलोसिटी है हमारा और AD क्या है, टाइम है। तो यहाँ पे हम लोग CD को लिख सकते हैं BC माइनस AD फ्रॉम 1 से, और AD हमारा OB है। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, BC की जो हमारा V है, BD हमारा U है और OB हमारा A है, ठीक है। फिर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो A इंटू टी इक्वल टू V माइनस U, और यहाँ पे हम लोग पोजीशन चेंज करते हैं तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ हो जाता है, v इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसे कहते हैं हम लोग s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें भी हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के जैसा ही हमारा ग्राफ बनेगा, सारा पोजिशनिंग वही रहेगा, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे शुरुआत करते हैं यहाँ से कि हमारा डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल OA CB। ध्यान रखना यहाँ पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ व्हाट डिड डिस्टेंस ट्रेवल रिप्रेजेंट, ठीक है। हमारा डिस्टेंस ट्रेवल क्या रिप्रेजेंट करता है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। या फिर ये भी क्वेश्चन आता है कि इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ व्हाट डिड एरिया रिप्रेजेंट, एरिया हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, तो डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फिगर को देखते हैं, बात किया जा रहा है हमारा OACB। इसमें हम लोग देखते हैं दो फिगर है, एक है हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADB और दूसरा है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। तो इसको हम लोग एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला जैसे हमारा होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो OA हमारा हो गया ब्रेथ और OB हो गया लेंथ। और इसी तरह एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा हाफ बेस इंटू हाइट, तो
AD हो गया हमारा बेस और CD हो गया हमारा हाइट। अब यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं, OA हमारा U है, OB हमारा T है, हाफ AD हो गया हमारा T और CD को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं BC माइनस CD। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। अब देखिए BC माइनस CD का वैल्यू हमारा है V माइनस U, तो हमारा इक्वेशन यहाँ क्या आ गया, S इक्वल टू UT प्लस हाफ इंटू T ब्रैकेट में V माइनस U। अब हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, V इक्वल टू U प्लस AT। ठीक है, तो जो हमारा सेकेंड में आया है इक्वेशन में V माइनस U, उसके जगह पे V का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे आ गया हमारा UT प्लस हाफ इंटू T ब्रैकेट में U प्लस AT माइनस U, तो U कट गया हमारा, तो इक्वेशन हमारा आ गया यहाँ पर S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर।